हरित प्रणाम। अभी हम हमारे खेत में खड़े हैं और सामने ये पीपल का पेड़ है। ये मेरे परिवार ने 55 साल पहले इस पेड़ को लगाया था। इस पेड़ का जैव विविधता के साथ में क्या संबंध है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के ऊपर अभी कई अलग तरह के पक्षी आए हुए हैं। ये पक्षी यहाँ के नहीं हैं, बाहर के पक्षी हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो पक्षी उड़ रहे हैं इसके ऊपर, ये पक्षी ये देखिए, ये कई तरह के पक्षी इसके ऊपर आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। और ये बिल्कुल हरे रंग के पक्षी हैं और कबूतर के जितना इनका साइज है, और ये प्रवासी पक्षी हैं। तो ये प्रवासी पक्षियों का एक तरह से घर है ये पीपल। तो ये पक्षी किस तरह से इसकी जैव विविधता को समृद्ध करते हैं, इसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये उड़ करके आए हैं पक्षी और ये आप इनकी आवाज़ और कलरव सुन रहे हैं इन पक्षियों की। मेरे साथ में मेरे पिताजी हैं, वो रोज़ इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैं पापा से भी ये पूछूंगा कि ये किस तरह के पक्षी हैं और इनका क्या रोल है। पापा, ये कब से हैं अपने इस पीपल के ऊपर पक्षी? ये लगभग महीना हो गया, हर वर्ष आते हैं इस समय के अंदर, और थोड़ा दिन रह करके आगे निकल जाते हैं। तो मैंने ऐसे सुना है भी ये साइबेरिया और उस साइड से जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ से आते हैं, और बीच में प्रवास करते हुए गाना पक्षी विहार जो अलवर के अंदर है फॉरेस्ट का, वहाँ जाते हैं। और यहाँ बडोपड़ के पास भी एक अभ्यारण्य हमने प्रस्तावित में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रिटायर वहाँ किया था, जहाँ ही इनका बहुत ज़्यादा प्रवास होता है। बडोपड़ के पास में गग्गर झीलों का पानी है, वहाँ मछलियाँ वगैरह इनको खाने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य बनाने के लिए 2012-13 में प्रोजेक्ट बनाया था हमने साथ मिलके वीडियोग्राफी करके, और उसके एल्बम और जो विभिन्न 50-60 प्रजातियों के पक्षियों की गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट भिजवाया था, जो भी विचाराधीन है। वहाँ रुक के आगे फिर निकल जाते हैं और कुछ वहाँ रुक जाते हैं जी। तो बड़ा प्रकृति का विचित्र देखो इनमें दिमाग है। आदमी हवाई जहाज जो विभिन्न यंत्रों से, दिशा सूचक यंत्रों से अमेरिका तक मारा जाता है, बिना कोई दिशा सूचक के साइबेरिया से 3000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आते हैं। और भोजन पानी के लिए इनको पता चल जाता है भाई यहाँ तालाब है तो मछली या जीव जंतु इनको खाने के लिए मिलेंगे। और कुछ शाकाहारी होते हैं, जैसे कुर्जा, ये कूंज, ये घास की जड़ें खाती है खोद करके, तो वो भी इनको तालाब आदि के किनारे मिल जाता है, तो वो वहाँ से अपना गुजारा कर लेती है। और ये खा पी करके कुछ दिनों बाद में आगे निकल जाते हैं गाना पक्षी विहार की तरफ, कुछ वहाँ रह जाते हैं जी। तो इसलिए गवर्नमेंट का फॉरेस्ट विभाग का विचार है अभी यहाँ एक जो है पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाए बडोबड़ के पास में। तो बहुत विभिन्न प्रजातियों के वहाँ पक्षी रहते हैं जी। तो आपने ये इस तरह से जाना कि किस तरह से प्रकृति का एक चक्र चलता है। इस चक्र में दुर्भाग्य से मनुष्य ने ये गड़बड़ कर दी कि इसको असंतुलित करने का प्रयास हमने हमारे लालच की वजह से किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पीपल जैसे बड़े पेड़ जो हमारे आसपास में सार्वजनिक जगह पे उगे हुए हैं, वो उनका हम संरक्षण करें, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का घर होता है हमारा पीपल और बड़ का पेड़। और ये बेचारे पक्षी सुंदर भी लगते हैं, इनको जब ठिकाना मिलता है तो हर साल ही आते हैं। ये देखिए नीचे इस तरह से इन्होंने जो अपनी विष्ठा उत्सर्जित की है, इसको केंचुए खाते हैं। और यहाँ पे खूब प्रचुर मात्रा में केंचुए है इस पीपल के आसपास। और यहाँ से फिर ये आगे से आगे आप ये देखिए केंचुए की एक्टिविटी। ये जो मिट्टी के छोटे छोटे इन्होंने ढेर बना रखे हैं, गोलियाँ। ये केंचुए जब एक्सक्रीट करते हैं तो इस तरह से गोली बनती है और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो ये हमारे सब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बड़े पेड़ जो हमारे आसपास में, हमारे गांव में, सार्वजनिक जगह पे है, उनकी हम सुरक्षा करें, उनको बचाए रखें। ये पीपल का पेड़ मेरे परिवार ने लगाया था 55 साल पहले। ये अगर कट जाता तो आज ये पक्षी देखने को नहीं मिलते। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम बड़े पेड़ों का संरक्षण करें। ये मैं थोड़ा पास से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये उड़ते हुए सुंदर पक्षी, ये सारे के सारे प्रवासी पक्षी हैं। और प्रकृति का जो चक्र है, उस चक्र को नियमित करने में ये अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो हमारे यहाँ भी इनकी उपयोगिता है किसी न किसी रूप में।
इसीलिए ये यहाँ आते हैं। पर ये आए और ठहरें, इसके लिए ठिकाना देने का काम हमारा है। हमारी तो संस्कृति भी ये कहती है अतिथि देवो भव। तो ये पक्षी भी हमारे अतिथि हैं इस भूमि के, तो इनका शिकार न करें हम। और जहाँ जहाँ भी हमारे बड़ और पीपल के बड़े पेड़ हैं उनकी सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाने का प्रयास करें, ताकि इस तरह के अनेकों अनेक पक्षियों को ठिकाना मिलता रहे और प्रकृति का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में हम भी हमारे हिस्से का योगदान दे सकें। ये फ़ोन के कैमरे की अपनी सीमा होती है, जो आंखों से दिखता है वो हम कैमरे में सारा कैप्चर कर नहीं सकते। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये उड़ते हुए आपको परिंदे दिख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये कोई कैमरे में कैद हो जाए तो, हाँ उस तरफ वो बैठा है, मुझे तो दिख रहा है पर शायद इसमें आ नहीं पाएगा। एनीवे, हाँ ये ऊपर आप देखिए सूखी टहनी के ऊपर बैठा हुआ पक्षी, ये शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये इस तरह के पक्षी हैं। और भी कई पक्षी यहाँ पे आते हैं। इस पे मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते भी अगले कुछ महीनों में लग जाएंगे। जब सरसों पे फूल आने शुरू होंगे तो बड़े बड़े छत्ते यहाँ पे लगेंगे। तो इस वीडियो को आपके साथ में साझा करने का पर्पज़ यही है कि हम हमारे बड़े पेड़ों की रक्षा करें। पीपल मिट्टी को भी उपजाऊ करता है। मैंने पिछले वीडियो में इस बात की आपको जानकारी दी थी कि कैसे केंचुओं की वृद्धि होती है जहाँ पीपल का पेड़ होता है। तो इस तरह से हम अधिक से अधिक संख्या में बरगद और पीपल लगाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा स्रोत है। और जो हमारे पुराने तालाब हैं उनकी भी हम रक्षा करें, उन पे कब्जा न करें, उनका सुधार करें। गांव के लोग ताश खेल के अपना समय ख़राब करते हैं, इसकी बजाय वो हमारे तालाब जो है उनके संरक्षण में समय दे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उन्हें लगेगा कि एक पॉजिटिव काम के साथ में वो जुड़े हैं। इस वीडियो को आप अधिकाधिक शेयर करें ताकि ये संदेश आगे भी पहुंचे। ये देखिए ये पक्षी ये अपना आशियाना छोड़ के और जा रहे हैं खाने की ओर। तो शुक्रिया, आपने देखा। उम्मीद करता हूं कि हम बर्ड और पीपल जो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा भी है, उनके संरक्षण में जुड़ेंगे और उनके महत्व पर इस वीडियो से भी एक अलग तरह से प्रकाश पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू, हरित प्रणाम।